जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। और इस कथन को सत्य करने के लिए एक ऐसी बच्ची, एक ऐसे गांव से जहां पर शिक्षा के बहुत कम संसाधन थे, जिसने अपने संघर्षों के दम पर आज इस मुकाम तक पहुंची है। ये वो बच्ची है जो खुद भी एक छोटी सी उम्र में अध्यापक का किरदार निभाते हुए, अपने जीवन में सारे संघर्षों को पार करते हुए आज अपने माँ बाप के सपनों को पूरा किया और समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी बच्ची की जिसका नाम है शोभा, जो कि बिहार के एक बहुत ही छोटे गांव से है, और आज एयरफोर्स में सेलेक्ट होकर उसने अपने सेना में जाने के सपने को पूरा कर लिया है। तो शोभा, बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले कि आपने थैंक इतना, यू। मतलब मैं अगर बात करूं पर्सनली, तो लगभग मैं 3 महीने से जुड़ा हुआ हूं, और जितना मतलब आपसे प्रभावित हूं ना, इतनी मेहनत मैंने बहुत पास से आपकी मेहनत को देखा है। बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपने मेहनत की, कभी भी गिव अप नहीं किया और सारी चीजों को फॉलो किया। शायद यही आपकी सफलता का एक सबसे बड़ा रहस्य है। तो शोभा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि आप जब पढ़ रहे थे तो सबसे पहले आपके पढ़ाई के रास्ते में आप पढ़ा भी रहे थे, एक एज ए टीचर भी वर्क कर रहे थे, तो यस पढ़ने सर। और पढ़ाने में क्या अंतर आपको लगा, क्या डिफरेंस है? मतलब एक टीचर जब पढ़ाता है तो उसके साथ क्या क्या चीजें उसको ध्यान रखनी होती है? एज ए टीचर पहले बच्चों की डिमांड्स पूरी करनी है, उनको अच्छा मतलब वो अच्छे अपने करियर के लिए अच्छा उनको मार्ग प्रदर्शन होना चाहिए। जैसे कि हम टीचर है तो बच्चों को पहले उनके फ्यूचर के लिए प्रमोट करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है ये सब बताना। पढ़ा चैप्टर तो अलग है लेकिन लाइफ के पहले महत्वपूर्ण बातें हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब किताबी ज्ञान से ज्यादा गुना जरूरी होता है कि अध्यापक उसको सामाजिक ज्ञान भी दे, उसको रहने यस के तौर सर। तरीके भी समझाए। तो शोभा, मैं यस। अब आपकी लाइफ के बारे में मुझे तो वैसे आपकी लाइफ का जो संघर्ष है मैंने बड़े करीब से देखा है, और एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कहीं ना कहीं ऐसी होती है कि वो अपने स्टूडेंट को बड़े करीब से जानना होता है। तो शोभा, सबसे यस पहले सर। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पापा मजदूर है, मम्मी हाउस मेकर है ओके। और मेरी 4 बहन है, एक छोटा भाई है, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। मतलब मैं पहली बार मैं ये सुन रहा हूँ शोभा, सच में मतलब एक सबसे बड़ी, मतलब बड़ी तो मैं नहीं कहूंगा, मुझे लगता है आपकी एज 18 या 19 साल होगी, और इतनी 18। बड़ी जिम्मेदारी। शोभा, एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। मैं अपने इस समय पे मैं आपको अपनी लाइफ से कोरिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी आपकी उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो ऐसी क्या मजबूरियां रही कि आपने टीचिंग शुरू किया, आपने पढ़ाना शुरू किया? मेरे पापा तो एक मजदूर है, वो मतलब बड़े ही मतलब कि परिश्रम से हम लोग को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद घर की भी जिम्मेदारी होती है। तो मैं अब मतलब पढ़ लिख के थोड़ी बड़ी हुई तो सोची कि खुद का खर्चा मैं खुद निकालूं, खुद की पढ़ाई के लिए पैसे मैं खुद इकट्ठे करूं, इसलिए मैंने टीचिंग की लाइन शुरू की। बहुत बढ़िया। अच्छा शोभा, मैंने जो आपने बताया आपकी छोटी सिस्टर भी डिफेंस में जाने के लिए तैयारी कर रही है, उसने भी यस सर। एनसीसी कर रखा है, आपने भी एनसीसी यस। किया। तो एनसीसी करने का मतलब है, जो बच्चा एनसीसी करता है मैं उसको आधा फौजी मानता हूँ। तो एनसीसी के यस। टाइम में आपने नो डाउट मेहनत की होगी, क्या क्या अचीवमेंट रहे जब आपने एनसीसी किया? एनसीसी में जाने के बाद पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। जैसे डिफेंस में होता है सेम वैसे ही एनसीसी में पहले ही वो आपको प्रिपेयर कर देते हैं। एनसीसी में पहले डिसिप्लिन होता है, आपके लाइफ की हर एक बातें एनसीसी में हो जाती है, वहीं से बिल्कुल। आपको सबसे ज्यादा ज्ञान मिलता है। बिल्कुल शोभा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि आपने एयरफोर्स में आपकी कितनी रैंक है? 253। 253। तो मतलब आप जब तैयारी करना शुरू किया था तो आपको यस। क्या लगता था, कितनी आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था एयरफोर्स का, इससे पहले भी आपने एग्जाम दिए? सेकेंड अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्या रिटेन क्वालिफाई हुआ था? नहीं, रिटन क्वालिफाई 1 नंबर से रह गया था। 1 नंबर से रह गया था। मतलब उस टाइम पे आपको ये मन में क्या चला, क्या आपको लगा कि डिमोटिवेट हुए, क्या आपको लगा उस टाइम पे? थोड़ा सा मन में हुआ था कि डिमोटिवेट मतलब हुए कि इतना मेहनत किए, 1 नंबर से रिजल्ट नहीं बना, फिर मैंने हार नहीं मानी, बिल्कुल शोभा, फिर से आप मेहनत। आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है, आप किसको अपना इंस्पिरेशन मानते हो इस जर्नी में? मतलब सबसे ज्यादा आपको किसने इंस्पायर किया जिससे आप आज यहाँ तक पहुंच पाए?
सत्यदेव सर। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा क्यों लगा? मुझे तो नहीं लगता मैं किसी के लिए लाइक इंस्पिरेशन। आप मेरे लिए इंस्पिरेशन है सर। आप ही को देख के हम इतना मोटिवेट होते हैं, आपकी सारी ट्रिक्स फॉलो करें तभी हम यहाँ पहुँचे हैं। थैंक यू सो मच शोभा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने मुझे दे दी, और भी मुझे अब मुझे लगता है और सारा वर्क करना चाहिए मुझे। शोभा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी जब आपने स्टार्ट की, तो बिहार के बच्चों की बात करें या हरियाणा के बच्चों की बात करें, बड़े मेहनती होते हैं, नो डाउट। मैं कहता हूं कि अगर असली संघर्ष देखना है तो आप बिहार पहुंच जाइए, वहां के बच्चे आपको यस, संघर्ष का असली मतलब बता देंगे। तो शोभा, यस। उस बीच में एक सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा इंग्लिश टोन, तो आपने उस चीज को कैसे मैनेज किया? मतलब जब आपने जीडी की तैयारी की, तो क्या आपकी लाइफ में कोई भी मोटिवेशन आया, और किस तरह से आपने अपनी तैयारी की? जब मेरा रिटन क्वालीफाई हुआ, फिर फेज़ 2 की तैयारी करने के लिए मैं सोच रही थी। फिर मैं एग्ज़ामपुर से ही रिटन क्वालीफाई की हूँ। वेरी गुड। फिर फेज 2 की तैयारी कैसे आपने शुरू की? क्या क्या आपका रहा? तो फि तो फिर मैंने खुद मतलब ऐसे सर्च की कि कहाँ बेस्ट होगा, कहाँ नहीं। फिर मतलब एग्ज़ामपुर ने ही हमें फ्री में ऑनलाइन बैच दी, उससे हमें बहुत हेल्प मिली। ओके, तो शोभा, आपका जीडी का जो मतलब एक्सपीरियंस रहा, वो क्या रहा? मतलब आप क्या बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे, उन सभी बच्चों को जो एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं या कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, मैटर करता है कि बच्चा तैयारी कर रहा है, उन सभी बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जीडी जितना हम लोग समझते हैं उतना हार्ड होता नहीं है, बस खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आप एग्जामपुर ने मतलब आप लोग सर ने जो भी ट्रिक्स बताई, जितनी भी ऑनलाइन हमारी क्लास बहुत रात तक चलती थी, वैसा ही सेम वहां भी हुआ। बिल्कुल। आपने और सारे ट्रिक्स बताए। ओके, शोभा, मतलब एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि आपकी लाइफ की सबसे ज्यादा, मतलब एक तो वो मोमेंट बताओ जो आपके लिए सबसे बैड मोमेंट था, एक वो मोमेंट बताओ जब आपके लिए सबसे अच्छा मोमेंट था। बैड मोमेंट मेरे लाइफ में मतलब मैं जब फेज 2 के लिए गई ना, फेज 2 में आई, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं कहाँ से करूँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी भी नहीं थी। सोच-सोच के परेशान हो रही थी कि मेरा निकलेगा या नहीं, ये सब। ये मेरे लिए मतलब बैड मोमेंट था। और हैप्पी मोमेंट्स तो मेरी जॉइनिंग लेटर आई, ये है। बिल्कुल बिल्कुल शोभा, ये आप मैंने ही की वजह से। थैंक यू सो मच। वैसे मैंने तुम्हारे बहुत सारे स्टेटस भी देखे हैं, मतलब तुम्हारी पूरी जर्नी को मैंने बड़े करीब से देखा है। नो डाउट आप बहुत मेहनती थे, आपने बहुत मेहनत की, और सबसे बड़ी बात थी कि आपके अंदर एक लगन थी कि मुझे अपने स्थितियों को बदलना है, अपनी डिफिकल्टी को पॉसिबिलिटी में बदलना है। और उन सबके पीछे रहा कि आपने डांट भी खाई, है ना, और क्लासे भी ली, और बराबर जुड़े रहे, कनेक्ट रहे, जो भी आपसे कहा गया आपने उसको फॉलो किया। छोटी छोटी चीजें होती क्या है, मेरे अकॉर्डिंग बच्चे की लाइफ में सबसे जरूरी होता है कि अपने टीचर को फॉलो कर। इस यस सर। हिंदुस्तान में एक से एक बड़े टैलेंटेड टीचर हैं, एक से एक बढ़िया करने वाले टीचर हैं, आप बच्चों की लाइफ के बारे में सोचने वाले टीचर हैं, हर टीचर अच्छा होता है। उसके साथ साथ में जरूरी होता है कि एक स्टूडेंट कितना ज्यादा उस टीचर से बेनिफिट ले पाता है। तो नो डाउट मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज मैं शोभा का इंटरव्यू कर रहा हूँ, सी इज नाउ सक्सेसफुल गर्ल। और आपकी जो भी जर्नी रही, बहुत ही संघर्षफुल रही। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है इस टाइम पे सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी के घर पे होगी तो आपके घर पे होगी। आपके पेरेंट्स बड़े खुश यस होंगे, आपके छोटे भाई बहनों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बनेंगे आप, कि आपने सेना ज्वाइन की, और वो भी स्कूल में पढ़ा के एक टीचर के पद पर भी रहे, और एक स्टूडेंट को का भी आपने पूरा डेडिकेशन के साथ फर्ज निभाया। तो शोभा, कुछ अगर आप कहना चाहते हो तो कह सकते हो, और बाद यस में यस प्लीज। सर, मैंने आपका वो वीडियो देखा था पहले, जो गर्ल्स क्वालीफाई की थी एयरफोर्स में। मैं उनका वीडियो देखी थी कि आपने उनका वो इंटरव्यू देखी थी। मैं उनसे इंस्पायर हुई कि मुझे भी एक दिन अपना इंटरव्यू देना है ऐसे ही एयरफोर्स में जाने के लिए। मैं वहां से ज्यादा इंस्पायर हुई थी मैं, बिल्कुल, मुझे याद है कि मुझे मुझे याद है, आना है। मुझे याद है शोभा, तुम कहती थी कि सर एक दिन मैं भी आपका मतलब मैं भी आपको अपना इंटरव्यू देने वाली हूँ। तो मैं अब यस सर। आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप एक देश की वो सैनिक बनने जा रही हैं, और एक आपसे और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप का बहुत अच्छे से ध्यान रखना शोभा, और अपने यस जो भी आपके भाई बहन हैं उनको आगे बढ़ाना। नो डाउट आपके अंदर वो कंसंट्रेशन है, आप ऐसा जरूर कर पाएंगी, अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगी। तो आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और बहुत बहुत बधाई, और आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई। और आप निरंतर पढ़ते रहे, और आगे भी आपको मैं एक एज एन ऑफिसर देखता हूँ। बदन पर वर्दी मिल गई है, कंधे पर सितारे लगना बाकी है, उनका भी आप पूरी तरह से मेहनत करके उनको भी अचीव करेंगे। तो थैंक यू सो मच शोभा जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच इस जर्नी को इतना ज्यादा अच्छा बनाने के लिए और सभी बच्चों को इंस्पायर करने के लिए। तो मेरा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी जुड़े रहिए। आप अपनी कहानी खुद बनाएंगे, आप भी शोभा बन सकते हैं, आप भी अश्वनी बन सकते हैं, आप भी उन सभी बच्चों के जैसे बन सकते हैं जिन्होंने अपनी जर्नी को डिफिकल्टी से पॉसिबिलिटी की तरफ बदला है। तो लास्ट में मैं बस इतना ही कहूंगा, ये बेटियां हैं साहब, ये भी लड़ सकती हैं, ये भी अपने भविष्य को बना सकती हैं, ये भी अपने देश की सेवा कर सकती है और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है। तो थैंक यू वेरी मच शोभा, थैंक्स अलॉट अगेन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद।